बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना फहद एम ए शहजाद साहब के साथ मौजूद हूँ। आज मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और इनकी कही गई सारी पेशन गोइयां हम देखते रहे, सच साबित होती गई। आईनी तरमीम पेश होगी, अदालत नहीं बनेगी, बेंच बनेगा। फिर इसके बाद अबाबील्स बाहर आएंगी। हामिद खान साहब ने भी जो है वो कह दिया कि अब हुकूमत जो है वकला तहरीक चलेगी। इसके बाद अब नया चीफ जस्टिस कौन आएगा, ये हर पाकिस्तानी, हर जो है लोगों को इस चीज का एक सवाल जो है वो पैदा हो गया कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अच्छा खान साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, चीफ जस्टिस कौन आएगा? पहले चीफ जस्टिस साहब के क्या कारनामे हैं, थोड़ा सा आज बताएं। देखो, मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। और मुझे बड़ी उम्मीद थी और पूरी कौम को मैंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, जैसे सियासतदान लगाते हैं। मगर नहीं, इधर से मिलेगा इंसाफ। अदालत उज़्मा से जैसे मिला था, चौधरी इफ्तिखार साहब ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी क्या होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी की क्या पावर है। जैसे साकिब निसार साहब ने बताया, जैसे खोसा साहब ने बताया, जैसे बताया उमर अता बंदियार साहब ने, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भी चाहिए इमरान खान बताया पावर क्या होती है, सीट की वैल्यू क्या होती है। लेकिन हमारे मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब काजी ईसा फायद साहब बहुत अच्छे हैं, साफ बोलते हैं, डरते नहीं हैं, बगैर डर के ठोक देते हैं, हो भी नहीं है, अच्छी बात है। जस्टिस साहबान तो दस्तूर के मुताबिक काम करते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जमीन के मुताबिक करते हैं, कोई खौफ नहीं होता। इतना खौफ और रसूल पे चढ़ते हैं। सबसे पहले तो ठोक दिया बल्ला, निकाल दिया बात, बल्ला ठोक दिया, निकाल दिया, इलेक्शन होगा। इधर पता है ना, गरीब लोग हैं, किसी को क्या पता कहां जाना है, माई ने जाना है, करके हाथ दा माई आई बेटा हम लगवा दो अंगूठा, ऐसे थमुआ करके लगवा दो, लग गया, चलो जाओ। गरीबों का क्या, अनपढ़ों का तो क्या दोस्त। अब जो रह गए पढ़े लिखे नौजवान, वो थे तेज, उन्होंने अपनी मां को गया असी चलांगे अंगूठा, असी लवावांगे, इन करके लगते चले गए। 8 फरवरी को, 9 फरवरी को मैंडेट चोरी। सीटें आ गई, ये फार्म 47, फार्म 45, 47, 48 चक्कर पै गए। इंट्रा पार्टी वाली बात आई, मैंने कहा उठा देंगे, उठ गया, बेशन कोई पूरी हो गई। फिर मखसूस नशिस्तों को मैंने कहा 8-5 से फैसला आएगा, बेशुमार चैनल से मैंने आया, सारे लोग कहते हैं क्या होगा, मैं कहा 8-5 वही हुआ। फिर उसके बाद वो पता ही नहीं सीटें किसको देनी। वो कह रहे हैं आप तो पार्टी नहीं है, आप जमात ही नहीं है। ये पता है ऑनरेबल जस्टिस साहब को फैसलवाड़ा ने क्या कहा है, ये पता है ऑनरेबल जस्टिस साहब मेरे बॉस, उनको ये पता है मुस्तफा कमाल ने क्या कहा है, ये नहीं पता वोट किसको डाल रहा है। सबको पता है कि वो वोट सुन्नी तहाफ को नहीं, पीटीआई को पड़ा है। सर आईनी बेंच बनने जा रहा है इसका। ये फिर अपनी पावर तकसीम कर दी, बड़े माशाल्लाह तकसीम कर दी, 3 जस्टिस साहब की कमेटी बन गई, बाद में फिर पावर वापस आई। मैंने बताया कि मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये अब जाते जाते तारीख में नाम लिखा जाना था, लिख दिया।
वो सीनियरिटी वाला जस्टिस सिस्टम उड़ गया। हमेशा यार रवायत बनी हुई है, रवाज बना हुआ है, कहना है निचले जस्टिस साहब ने, ये चल रहा है मामला, उड़ा दिया तुम। अब एक चीज है, पेशेंट को देने लगा हूं, कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस साल का बादशाह मंगल अली फाइन नाम, और ये इस साल के वो बादशाह इल्फाज हैं। ईरान मेरे मुल्क में भी, ईरान, इजराइल मेरे मुल्क में भी, अफगानिस्तान वो मेरे मुल्क में, इंग्लैंड वो भी मेरे मुल्क में, अमेरिका वो भी मेरे मुल्क में। अलिफ अलिफ चल रहा है, अलिफ और आइन, लाम और ये यूक्रेन भी मेरे मुल्क में, लुबनान भी मेरे मुल्क में। लड़ाई हर चीज, कोई कारचिल लड़ रहा है, कोई पार्लियामेंट से लड़ रहा है, कोई जुडिशरी से लड़ रहे हैं। लड़ाई जदोजहद का मैदान बन गया। तो खैर, लेकिन इन सियारों, एक सूरज भी होता है, स्टार, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। सूरज के मालिक मंसूर अली शाह साहब है, ऑनरेबल जस्टिस। सूरज के मालिक मुनीब अख्तर साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस। और ये जो मरीज है अली फाइन नाम, ये हैं याहिया अफरीदी साहब। मैंने कहा था 3 जस्टिस साहबान की बात आएगी, वो मेरी पेशेंट कोई पूरी हुई। तीसरे ला रहे हैं याहिया अफरीदी साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब आएंगे। 3 में से एक कोई एडवाइस होगी, वो हो जाएंगे। अब रास्ता क्या है निकलने का? ये मीम कहां गया? जनाब ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब कहां गए? याहिया अफरीदी साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हेड हो जाए आईनी अदालत के, आईनी बेंचों के, और नीचे जो है इधर ले आए मंसूर अली शाह साहब को। एक रास्ता है, तमाम कौम सलूट भी मारेगी, जो इनके अंदर गम व गुस्सा है ठंडा हो जाएगा। बाकी मखसूस नशिस्तें रोक दी गई। क्यों रोकी थी? क्या 2/3 ना मिली? क्योंकि डंडे सोटे सांप निकल आए थे अंदर के, मुलायम में दम तोड़ते थे, और मैं कैसे हम सांप को काटने की इजाजत देंगे, पलटने की नहीं। हुआ ऐसे ही नहीं पलटने देता। अब यही एक रास्ता है, अदरवाइज याहिया अफरीदी साहब बन गए सुप्रीम कोर्ट के, जो कल बन जाएंगे 12 बजे से पहले, तो फिर वो आईनी वो बेंच के भी, वफाक वाले के वो भी बन जाएंगे, प्रेसिडेंट के हेड हो जाएंगे, तमाम सूबों के हर चीज के हेड बन जाएंगे। और वो बन जाते हैं, वो अगर बन जाते हैं, याहिया अफरीदी साहब डायरेक्ट आ जाते हैं, तमाम सूबों की नुमाइंदगी वफाक उसके हेड बन जाते हैं आईनी बेंच के, तो फिर चारों सूबों के कौन से लेंगे जस्टिस साहबान? वो जो 5 जस्टिस साहबान लेने हैं, उसमें से मंदोखेल साहब आ जाएंगे बलूचिस्तान से, ऑनरेबल जस्टिस। याहिया अफरीदी साहब खुद हो गए, अमीनुद्दीन पंजाब से हो गए, याहिया अफरीदी साहब सरहद से हैं। तो ये चीजें आ जाएंगी जी। अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे, मंदोखेल साहब आ जाएंगे, ये चीजें हैं। फैसल वाडा की जो पेशेंट गई थी, उसने कहा था कि मैं अपने सालगिरह के साथ केक काटूंगा तरमीम का, और फिर उसके बाद इसने कहा डिक्की नहीं खुली, कम लोग निकले, सिर्फ 4। क्या ये डिक्की मजीद खुलेगी या बंद ही रहेगी? नहीं बेटा, वो बात ये है कि डिक्की का चक्कर नहीं सी, क्योंकि सप दे दंद कट ले सी। कोई शीशनाक कह रहा है, मैं कोबरा कह रहा सी, और मैं कहती इकबाल दा शाहीन आया सी उड़दा है। पटारी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खोल दी, सप दी चुक के लै गया। डंग डुंग भी फारा करते हैं, उन्होंने पंजियां नाल पाड़ देता है जी। पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल भी है, हाल भी है, माजी भी है, तीनों चीजें हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, इमरान तेरा नाम रहेगा। सर, इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म सानवी पाबंदी लग चुकी है, उनके वोटर्स के लिए आप इश्तिहार दे रहे हैं। टीटो पार्टी हुकूमत एक्टिंग कर रही है, पब्लिक बाहर आए, डंडे सोटे मारे, आंसू गैस फेंकें, शेलिंग करें, ठीक है। पीटीआई को एक्टिंग, और फिर साथ ये कह दिया वुकला बाहर आ रहे हैं। ये वुकला, ये भी आपकी पेशेंट गोई थी कि वुकला बाहर आएंगे, फिर उसके बाद वो जड़ जाएगा, जमे गफीर हो जाएगा। लेकिन ये जमे गफीर टल जाएगा एक ही सूरत में। मैं फिर कह रहा हूँ, सुबह मंसूर अली शाह साहब आ सकते हैं इधर, ऊपर याहिया अफरीदी साहब कहाँ पे? आईनी बेंच पे। हाँ, हेड हो जाएंगे, प्रिजाइडिंग के। वो हो गया तो ये हो गए। अगर इधर आ गए याहिया साहब,
इस सुप्रीम कोर्ट में तो ऊपर भी जजेस साहब ही आएंगे। और एक और पेशेंट कोई दे रहा हूं, याहिया अफरीदी साहब नहीं आते, खुद कहते हैं मैं नहीं बन रहा, मुतनाजा हो गया हूं, तो अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे, वो भी कहें नहीं मैं मुतनाजा हूं, तो मंदो खेल साहब आ जाएंगे। अहमद शहजाद साहब से इजाज़त चाहेंगे और आप लोगों से भी इजाज़त चाहेंगे। और जितनी इन्होंने अब तक जो है वो पेशन गोइयाँ की, वक़्त ने साबित किया और कि वो हकीकत में बदलती गई। अब देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन आते हैं, ये एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आप अपने क्वेश्चन जो है वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो।